दोस्तों, करंट अफेयर्स के 13वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स शुरू करेंगे 9 जनवरी 2020 से। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये मैं पिछले कुछ समय के करंट अफेयर्स आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ। डे बाय डे का करंट अफेयर्स आपको आगामी कुछ दिनों बाद मिलने लगेगा, जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो करंट अफेयर्स होगा, आज जो घटनाएं घटित होंगी, वो आज से 2 से 3 महीने बाद परीक्षाओं में पूछी जाएंगी, न कि आगामी दूसरे या तीसरे दिन जो परीक्षा है उसमें पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बरक्स आज ही करंट अफेयर्स के। तो आप लोगों से निवेदन है कि कॉपी और पेन लेकर बैठें, या आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जा करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिए। धन्यवाद। शुरू करते हैं। आइए। 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो ये भारतीय मूल के लेखिका हैं जसविंदर बिलन ने। 10 जनवरी 2020 को कहाँ पे तीसरे खेलो यूथ इंडिया गेम्स का शुभारंभ किया गया? तो ये गुवाहाटी में इंदिरा स्टेडियम में, गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में, और गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट गुवाहाटी में है, याद रखिएगा ये भी। 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस। अगर आपसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहे तो आपका उत्तर होगा 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, दोनों याद रखिए। 10 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षा योजना अम्मा वोडी की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लाखों गरीबों और ज़रूरतमंद माताओं और उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है? तो ये अम्मा वोडी योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। आप तीनों कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। 11 जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक। अगर आप नियुक्तियों पर, राष्ट्रीय नियुक्तियों पर एक अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पिछले 1-1.5 साल में जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उनको डेडिकेटेड एक वीडियो है, और उसमें से निश्चित रूप से आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे आगामी परीक्षाओं में, तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। 1 जनवरी 2020 को कहाँ के रिसर्च ने स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है जो महज 10 रुपये में कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी टेस्ट 95% शुद्धता के साथ करती है? तो ये है आईआईटी खड़गपुर। 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो ये जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हैं हृदयेश्वर सिंह भाटी। 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये है राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में, जो जन्म दिवस है उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। पिछले 1 वर्षों में बहुत से स्थानों के और संस्थाओं के नाम में परिवर्तन किए गए हैं। अगर आप इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आएंगे, तो वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। 12 जनवरी 2020 को पाली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसका नाम चयन किया गया? तो भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पिछले वर्ष एक देश के खिलाफ हैट्रिक ली थी टेस्ट मैचों में। क्या आप उस देश का नाम बता सकते हैं जिसके खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने हैट्रिक ली थी? और टेस्ट मैचों में कितने भारतीयों ने अब तक हैट्रिक ली है, ये भी बताइए। 13 जनवरी 2020 को सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये है आनंद प्रकाश महेश्वरी। 13 जनवरी 2020 को किस ख्याति प्राप्त साहित्यकार आलोचक का निधन हो गया? खगेंद्र ठाकुर। 14 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो यह है माइकल देवव्रत पात्रा। और जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? और ये रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में किया गया, और इस पे चर्चा हुई थी ईरान संकट
और रूस के मुद्दे पर। तो रायसीना हिल्स, जिन लोगों को नहीं पता है, राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वत श्रृंखला के एक पहाड़ी पर बना हुआ है जिसका नाम ही रायसीना है, और इसीलिए कभी कभी राष्ट्रपति भवन को रायसीना हिल्स कहा जाता है। और वहाँ पर जो इस तरह के डायलॉग होते हैं उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातों पर के जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाती है, और ये विदेश मंत्रालय आयोजित करवाता है। 15 जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जीता? माधुरी विजय। माधुरी विजय। 15 जनवरी 2020 को घोषित आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस। 16 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में सहूलियत होगी? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। 16 जनवरी 2020 को वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान, वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया? तो ये सिंधी साहित्यकार हैं वासुदेव मोही, और इनकी जो कहानी संग्रह है चेकबुक, उसके लिए इन्हें 2019 के सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। 17 जनवरी 2020 को देश के प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण एरियन 5 से दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से किया गया? तो ये है GSAT-30। ये 2020 में भारत का पहला सैटेलाइट है, और इसे इसरो ने लॉन्च नहीं किया, इसे जो है फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 के द्वारा लॉन्च किया गया है। 18 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसलर नियुक्त किया? तो भारतीय मूल के हरीश साल्वे, ये वही वकील हैं जिन्होंने कुलभूषण जाधव का केस 1 रुपये में लड़ा था। 18 जनवरी 2020 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये है 84वां, और प्रथम पे है जापान। विभिन्न इंडेक्सेस को एक जगह संकलित करके मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसमें भारत की स्थिति और विश्व में कौन सा देश उस इंडेक्स में नंबर 1 है, इसकी अच्छे से जानकारी दी गई है। परीक्षा में जाने से पहले आप वो वीडियो अगर देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 18 जनवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेटर व पूर्व ऑलराउंडर का निधन हो गया? तो ये थे बापू नाडकर्णी। 19 जनवरी 2020 को उड़िया संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया? सुनंदा पटनायक। सुनंदा पटनायक। 19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इसमें कितने लोग शामिल हुए? तो ये थे 5,16,00,000 और 71,389। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानियां हैं, और उत्तराखंड ने भी अभी अभी एक नई राजधानी की घोषणा की है। तो आप इन सभी राज्यों की राजधानियों को कौन कौन सी हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत रहा 76वें स्थान पर, और नंबर 1 पर रहा डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया? किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन कंपनी की मालकिन है। 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा। 21 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? झरिया। कमेंट बॉक्स में बताइए झरिया किस स्टेट में है। 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से पूरे देश में लागू होगी? 1 जून 2020 से। 1 जून 2020 से। 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार
किसको मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा? तो केरल के 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। 22 जनवरी 2020 को अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लैंग रॉसेल JLL द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किसे दिया गया है? हैदराबाद को। और हैदराबाद को विश्व के वैक्सीन की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीन उत्पादन की कैपेसिटी हैदराबाद के पास है। 22 जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीपिका पादुकोण। 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 80वां स्थान मिला। नंबर 1 पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से रहे। और इंडेक्सेस पे आधारित वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो 91 पे। और नंबर 1 पर रहा नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और शांति का नोबेल नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। क्या आप बता सकते हैं नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 जनवरी 2020 को कहाँ भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया? तो ये झीलों का शहर भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 24 जनवरी 2020 को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए प्रमुख किसे चुना गया? ये हैं इसके सैनी। 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। मतदान जागरूकता सशक्त लोकतंत्र के लिए। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी। 26 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी? ये है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी NCP और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो। और ब्राजील ने चीन और भारत के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है अब। 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण और 118 को पद्मश्री। और ये पुरस्कार गृह मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या शर्तें और नियम होती हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर एक लिंक है पद्म सम्मानों को लेकर के। आप उस वीडियो को पूरा देखिए, आप समझ जाएंगे कि पद्म भूषण प्राप्त करने के लिए या पद्म सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और इस सम्मान के साथ क्या क्या शर्तें हैं। 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? बी आनंद को। 27 जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? कोबे ब्रायंट। 27 जनवरी 2019 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया? सुनीता चंद्रा। 28 जनवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की? तो यह है गति पोर्टल। 28 जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ऑपरेशन वनीला। 28 जनवरी 2019 को कतर के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल धानी। तो रट्टा मार लीजिए, परीक्षा आते याद हो जाएगा। शेख खालिद बिन खलीफा
बिन अब्दुल अजीज अल धानी। आप अजीज अल धानी याद रखिए। कतर, कतर की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी जिसके अंतर्गत गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन की व्यवस्था की गई? चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020। चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिए कि भारत में अब मातृत्व अवकाश है जो कि 26 सप्ताह का होता है, प्रथम संतान पर 26 सप्ताह का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।